नाज़िर, सानिया सियालकोट की तहकीकात और उसमें मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा जारी है, लेकिन सोचने की बात यह है कि अवाम ऐसे रद्द अमल का इजहार क्यों कर रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, जिसके बिना पर अवाम सोचने पर मजबूर हैं कि पुलिस उनकी हिफाजत नहीं कर सकती और उन्हें खुद ही कानून को हाथ में लेना चाहिए, जो दुरुस्त बात नहीं है। अव्वल तो पुलिस एहलकारों को फौरी मुदाखलत करके लाकानूनियत से अवाम को रोकना चाहिए। इसके अलावा अवाम को भी सोच समझकर अपने रद्द अमल का इजहार करना चाहिए। और नाज़रीन, अब बात करेंगे लहिया के सैलाब से मुतासरा 2 कमसिन माजूर बच्चियों की। लहिया में सैलाब से मुतासरा इलाके की रिहायशी 2 कमसिन बहनें पुरअसरार बीमारी का शिकार हैं। टांगों और बाजों की हड्डियां टेढ़ी हो गई हैं। हमजोलियों के मजाक का निशाना बनने पर दिल बर्दाश्ता माजूर बच्चियां स्कूल और खेल के मैदान से दूर हैं, जबकि तंगदस्ती के शिकार वालिदैन हुकूमत से अपनी बच्चियों के इलाज में मदद की अपील कर रहे हैं। इसकी तफसीलात हमें बताएंगे लहिया से मोहसिन अदील। लहिया में सैलाब से मुतासरा नशेबी इलाके मोजा वाड़ा गशगोरी की बस्ती शादो खान की रिहायशी 13 साल फरजाना और कौसर 2 साल कबल तक मामूल की जिंदगी गुजार रही थी। अचानक उनके जिस्म खुसूसन बाजुओं और टांगों की हड्डियों में बेपनाह दर्द हुआ और इलाज के बावजूद उनके बाजुओं और टांगों की हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो गईं और नौबत यहाँ तक गई कि वो मामूल के काम काज भी बगैर किसी सहारे के करने के लायक नहीं रहीं। असन सारे महल्ले वाले सारे लोग खेते हैं बाल असन बैठे ऐसा आबू सही पे प्यामी भी सदाई मेहरबानी थी मैंने सादा इलाज कीता वने। मकामी स्कूल में जेरे तालीम बच्चियों को जहां माजूरी के बायस मजाक का निशाना बनने पर स्कूल छोड़कर घर बैठने पर मजबूर होना पड़ा, वहीं मामूल के खेल कूद के दौरान हमजोलियों का साथ न देने पर वो खेल के मैदान से भी दूर हो गयी। लता को बहुत दर्द होता है, अम्मी अबू सही फिर ऐसा बहुत गरीब है, साजा लता को दर्द होता है, टूर नहीं सकते, मेहरबानी थी वने सादा इलाज चलती थी वने। टेढ़ी होती हड्डियों में बेपनाह दर्द के बायस कराहती बच्चियों की मुश्किलात के बावजूद गुर्बत और तंगदस्ती के शिकार मुतासरा बच्चियों का गरीब वालिद किसी बड़े अस्पताल से इलाज की सख्त ना होने पर खून के घोंट पीने पर मजबूर है। मीडिया नुमाइंदा की कोशिशों से मुकामी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में माजूर बच्चियों का तफसीली चेकअप तो हुआ, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रशीद भट्टी की जानिब से की गई तशखीस और मुकामी सतह पर इलाज मुमकिन ना हो सकने के बयान ने गुर्बत और तंगदस्ती के शिकार वालिदैन को एक बार फिर मायूसी के अंधेरों में धकेल दिया। मुतासरा बच्चियों के वालिद गुलाम कासिम का कहना है कि वो गरीब है और हुकूमती मदद के बगैर इतनी सख्त नहीं रखता कि बच्चियों को इलाज की घर से बैरून जिला ले जा सके। जैसे गरीब आदमी है जनाब, इन्हें मेरे बच्चों का इलाज किया वजह से ते अगे इतों हस्पताल इलाज करवाते रह गए जी, ते हुण बच्चों का इलाज थिया वजे कोई इमदाद इसा को मिली वजे बच्चों वास्ते मेहरबानी की वजह। ऑर्थोपेडिक सर्जन के मुताबिक बच्चियों को बॉन डिस्प्लेजिया नामी बीमारी लाहक हो सकती है, जिसमें 16 साल की उम्र को पहुंचने से कबल लड़कों जबकि 14 साल की उम्र से कबल लड़कियों की हड्डियों की नशोनुमा रुक जाती है। इनिशियली जो बच्चों को मैंने देखा तो मैंने समझा कि ये जो केसेस हैं ये रिकेट्स से रिलेटेड हैं, क्योंकि इनकी जो नी जॉइंट जो हैं वो नाक नी उनको हम कहते हैं, वो उनको प्रॉब्लम था, एक को ज्यादा था दूसरी को कम था। डॉक्टर के मुताबिक दोनों बहनों का बैक वक्त बीमारी में मुब्तला होना भी अचंभे की बात है और ये बीमारी मौरूसी भी हो सकती है। ताहम मुतासरीन के मुताबिक उनके खानदान में कई पुश्तों से किसी भी फर्द को ऐसी बीमारी लाहक न थी। बच्चों के पुरसरार बीमारी का शिकार होने पर इलाके में भी खौफ व हरास के साए पाए जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर पर वक्त इलाज न किया गया तो उम्र भर की माजूरी इन बच्चियों का मुकद्दर ठहरेगी। तंगदस्ती और गुर्बत के शिकार खानदान ने हुकूमत पाकिस्तान और मुखैर हजरात से इलाज मुआवजे में मुआवनत की अपील की है। मोहसिन अदील, दुनिया न्यूज़, लहिया। नाज़रीन, बीमारियां मुख्तलिफ शक्लों में इंसानी जिस्म पर असरअंदाज होती हैं। लहिया की 2 कमसिन बच्चियां भी इसी किस्म की बीमारी का शिकार होकर माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गुर्बत और सेहत की सहूलतों के फुकदान के बायस इन दोनों बच्चियों का बचपन कहीं खो गया है। इंसानी हुकूक के अलमबरदार तंजीमों को उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और नाज़रीन, बात करेंगे हुकूमत पंजाब के नारे पढ़ा लिखा पंजाब की, जहां फकीर वाली का एक स्कूल इस दावे की नफी कर रहा है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में पढ़ा लिखा पंजाब का नारा ऐवानों में गूंजता रहा और तालीमी शोबे के लिए रिकॉर्ड बजट मुख्तस करने की बातें होती रहीं। इसी माहौल से जनूबी पंजाब के जिला बहावल नगर के इलाके फकीर वाली के करीबी गांव में एक ऐसा स्कूल मौजूद है जो इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। आइए देखते हैं।
फकीर वाली के करीबी गांव चक नंबर 145/6 के प्राइमरी स्कूल में इलाके के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत 2 कमरे तामीर किए, जहां कुल 73 बच्चे जेर तालीम हैं। यहां सिर्फ एक ही उस्ताद है और एक हेडमास्टर है। तकरीबन 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਾਂ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ 2 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੀ ਤਹਿਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ छोटे कमरे और बच्चे मतलब पूरे नहीं होते, इस वास्ते बड़ी प्रॉब्लम है। इस तालीमी इदारे में बिजली, पानी, बात, 4 दीवारी का कोई इंतजाम नहीं। स्कूल का निस्फ हिस्सा घने दरख्तों और झाड़ियों पर मुश्तमिल है, जो खतरनाक जानवरों की आमाज गाह है। गांव वालों का कहना है कि आज के जदीद दौर में इस स्कूल को बुनियादी सहूलतें मिलनी चाहिए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ 2 ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਾਉਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ। इससे पहले भी आला हुकाम को दरख्वास्तें अरसाल की हैं, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई न हो सकी। नाज़रीन, तालीमी इदारों की बदहाली का अहवाल अक्सर मेरी धरती मेरी दुनिया के प्रोग्राम्स में शामिल किया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि महकमा तालीम अपना क़िबला दुरुस्त करने के लिए तैयार ही नहीं और हुकूमत तालीम के शोबे की बेहतरी के दावे ही करती रहेगी। ज़रूरत इस बात की है कि दावों से आगे बढ़कर जंगी बुनियादों पर अमली इक़दामात किए जाएं ताकि कौम का मुस्तक़बिल महफूज बनाया जा सके। और नाज़रीन, अब एक नज़र डालते हैं सूबा पंजाब की चीदा चीदा खबरों पर। साबिक खातून कौंसलर के नौजवान बेटे के कत्ल की एफआईआर का इंदराज 25 रोज गुजरने के बावजूद नहीं हो सका और पुलिस की जानिब से गिरफ्तार 62 मुल्जिमान को रिहा करने के खिलाफ अहले इलाका का शदीद एहतजाज। बहावलनगर में 1 माह गुजरने के बावजूद कत्ल के मुल्जिम गिरफ्तार न होने पर मकतूल के वर्षा और इलाका मकीनों ने पुलिस के खिलाफ मुजाहिरा किया। मोहल्ला इस्लाम नगर की साबिक खातून कौंसलर मंजूरा बीबी के नौजवान बेटे अजहर शहजाद को मुल्जिम आसिफ और अहमद ने कत्ल कर दिया था, जिसकी एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया। मुजाहिरे में औरतों और बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने पुलिस रवैया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मकतूल अजहर शहजाद की वालदा, भाई और दीगर अहले मोहल्ला ने बताया कि साबका रंजिश की बिना पर मुल्जिमों ने मंसूबाबंदी से काशिफ को अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में उसे जहर देके हलाक कर दिया। पुलिस ने 5 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में साजबाज के बाद छोड़ दिया। उनका कहना था कि मुल्जिम अब उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं, इसलिए चीफ जस्टिस, वज़ीर आला पंजाब और दीगर आला हुकाम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ उन्हें इंसाफ मुहैया करें। खानपुर में ज़राए अजनास पर 3.5% टैक्स के खिलाफ गल्ला मंडी में मुकम्मल हड़ताल के बाद आड़तियों का एहतजाजी जुलूस, जबकि नवाकोट चौक में एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने चौक में लेट कर ट्रैफिक बंद कर दी। खानपुर में आड़तियों ने ज़राए अजनास पर 3.5% टैक्स के खिलाफ गल्ला मंडी में मुकम्मल हड़ताल की और धरना दिया। खानपुर के आड़तियों ने टैक्स के खिलाफ नवाकोट चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया और सड़क पर लेटकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियां मोहम्मद अहमद सजानी और समाजी रहनुमा अब्दुल्ला बलोच ने कहा कि मुल्क का पहले ही दिवालिया निकल चुका है। अब ज़राए अजनास पर 3.5% टैक्स लगाकर ज़राअत को तबाह किया जा रहा है। हुक्मरान गरीब तबके को लूटने की बजाय अपनी करप्शन बंद करें। उनका कहना था कि अगर हुकूमत ने जालिमाना टैक्स वापस ना लिया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। पत्तोकी के नवाही गांव टिब्बी चक नंबर 20 के रिहायशी 22 साला नौजवान मोहम्मद अब्बास को पोल्ट्री फार्म पर काम करने के लिए ले जाकर साथियों ने कत्ल कर दिया। 2 मुल्जिम गिरफ्तार। पत्तोकी के नवाही गांव टिब्बी चक नंबर 20 के रिहायशी 22 साला नौजवान मोहम्मद अब्बास को साथी वर्कर पोल्ट्री फार्म पर काम करने के लिए ले गए थे, जिसके बाद उसका कहीं सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अब्बास की वालदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके शहबाज और सुल्तान को गिरफ्तार किया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश अब्बास को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। सुल्तान का कहना था कि उसने अपनी बेटी की मंगनी शहबाज से की, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उसकी बेटी के अब्बास के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, जिस पर दोनों ने उसे कत्ल करके लाश खेतों में दबा दी। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। तौहीन रिसालत एक्ट में तरमीम के खिलाफ और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ साबिका वजीर ममलिकत मलिक अमीन असलम की एहतजाजी रैली।